भूत या नाई। एक समय की बात है। सुंदरपुर नाम के गांव में एक रविया नाम का नाई रहता था। रविया की गांव में ही एक छोटी सी दुकान थी। रविया देखने में बहुत डरावना था। उसकी हाइट भी कम थी और उसके सारे बाल भी उड़ गए थे। साथ ही साथ उसके दांत भी बाहर थे। रविया दिल ही दिल गांव में रहने वाली ऐश्वर्या नाम की लड़की से प्यार करता था, पर ऐश्वर्या को इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसकी शादी भी होने वाली थी। एक दिन जब ऐश्वर्या उसकी दुकान के आगे से गुजर रही होती है, तब रविया उसे अपनी दुकान में खींच लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। ऐश्वर्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज इनकार मत करना, वरना मैं मर जाऊंगा। अरे ये क्या जबरदस्ती है? जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। और तुमने खुद को कभी आईने में देखा है? कहाँ तुम और कहाँ मैं? तुम्हारी ना तो शक्ल अच्छी है और ना ही सीरत। ऐसा मत कहो ऐश्वर्या, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ये देखो, मैंने तुम्हारे नाम का टैटू भी बनवाया है, देखो। अपने हाथ पर उसके नाम का टैटू दिखाता है। ऐश्वर्या ये देखकर दंग रह जाती है। देखो, मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ऐश्वर्या, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, प्लीज ऐसा मत करो। अरे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मेरी शादी होने वाली है। और वैसे भी तुम अगर इस दुनिया में आखिरी आदमी भी होते ना, तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। टकले बोने कहीं के, अब हटो। ऐश्वर्या रविया का शादी का प्रस्ताव ठुकरा कर चली जाती है। रविया इस बात से बहुत दुखी हो जाता है। ऐश्वर्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। जिंदा होकर नहीं पा सका तो कोई नहीं, मरकर तुम्हें पा लूंगा। ऐसा कहकर वो फांसी लगा लेता है और मरने के बाद भूत बन जाता है। भूत बन जाने के बाद वो रूप बदलकर ऐश्वर्या के घर आता है। घर में ऐश्वर्या की शादी की तैयारियां चल रही थी। अरे रविया, अच्छा हुआ तू आ गया। चल मेरे साथ चल, क्या काम है? अरे यार कुछ नहीं, वो जीजा आए हुए हैं। अरे ऐश्वर्या के होने वाले पति, उनके बाल जरा बढ़ गए हैं और मूछें भी। तू चल उनके बाल काट दे। हाँ चलो ना। मैं ऐसे ही मौके की तलाश में तो था, अच्छा हुआ जो मुझे ये मौका खुद मिल गया। ऐश्वर्या, तुम्हें अब मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। रविया ऐश्वर्या के होने वाले पति राघव के बाल काटने लगता है और उसकी मूछें भी बना देता है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे बाल काटे हैं, बड़े अच्छे नाई हो तुम तो। शुक्रिया। अरे वो थोड़े से बाल रह गए। अच्छा चलो काट दो। रविया अपना उस्तरा उठाता है और उस उस्तरे से राघव के गले को काट देता है और उसके शरीर से खून चूसने लगता है। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। ये इंसानों का खून तो बहुत मीठा होता है। ऐश्वर्या, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अब मैं तुमसे शादी करूंगा और फिर तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं। रविया राघव का रूप धर लेता है और उसके बाद ऐश्वर्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ऐश्वर्या की भाभी की नजर राघव पर पड़ती है। अरे राघव, कहाँ चले जा रहे हो? अभी शादी में समय है, थोड़ा सब्र करो। वो मुझे ऐश्वर्या से कुछ काम था। काम वाम बाद में, पहले तुम मेरे साथ चलो, कुछ काम है। सुमन राघव को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। तभी सुमन की नजर राघव के पैरों पर पड़ती है। उसके उल्टे पैर देख सुमन उसका हाथ छोड़ देती है। कौन हो तुम और राघव कहाँ है? बोलो। तेरा राघव तो मर गया और अब तू भी मर जाएगी। कोई नहीं बचेगा। जो मेरे और ऐश्वर्या के बीच जाएगा वो मारा जाएगा। रविया अपना उस्तरा निकालता है और उस उस्तरे से सुमन का गला काट देता है और उसके शरीर से निकले खून को पीने लगता है। उधर घर में शादी की तैयारी चल रही थी और सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। अगले दिन शादी का दिन था। ऐश्वर्या की माँ राघव के कमरे में आती है। राघव बेटा, चलो पंडित जी बुला रहे हैं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ चलिए सासू माँ, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। राघव मंडप पर आकर बैठ जाता है। ऐश्वर्या भी मंडप पर आ जाती है और शादी की रस्में शुरू होती हैं। तभी अचानक से वहाँ हड़कंप मच जाता है।
अरे अशोक जी, आपकी बहू सुमन की लाश बाहर मिली है और आपके होने वाले दामाद की भी। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हमारा दामाद तो यहाँ बैठा है। यहाँ कोई और है, हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। वहाँ आपकी बहू और दामाद की लाश पड़ी हुई है। ये कोई बहरूपिया है। क्यों बे, कौन है तू? रविया अपना सहरा उठाता है और अपने भूतिया अवतार में आ जाता है। सही कह रहे हैं गांव वाले, मैं राघव नहीं हूँ। राघव को तो मैं कल ही मार चुका हूँ। मैं रविया हूँ, रविया नाई। और अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरे बीच में नहीं आना, वरना सब मारे जाओगे, सब। हम नहीं डरते तुझसे, भूतिया नाई। ऐसा कहकर अशोक उस पर बंदूक चला देता है, पर उस बंदूक का रविया पर कोई असर नहीं होता। रविया अब बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपना उस्तरा निकालकर अशोक का गला काट देता है और साथ ही साथ ऐश्वर्या के सभी घर वालों को मार देता है। गांव वाले ये सब देखकर वहां से भागने लगते हैं। भागो भागो, यहाँ तो रविया नाई का भूत है, यहाँ रुके तो मारे जाएंगे, भागो भागो। जो कोई मेरे और ऐश्वर्या के बीच आएगा मैं उसे मार दूंगा। चलो ऐश्वर्या, हम दोनों शादी कर लेते हैं। छोड़ मेरा हाथ, तू जैसे गंदे भूत के साथ मेरी जूती भी शादी ना करे। ऐश्वर्या सामने पड़ी राख उस भूत के ऊपर फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। ऐश्वर्या भागे जा रही थी, उसी के पीछे पीछे रविया भी आ रहा था। ऐश्वर्या, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें तो मेरा होना है। ऐश्वर्या गांव में इधर उधर भागने लगती है। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है। वो उस घर में जाकर छुप जाती है। उस घर में एक तांत्रिक रहता था। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। उस भूतिया रविया ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। अब मैं ही बची हूँ। भगवान मुझे बचा लो, मैं उस नाई से शादी नहीं करना चाहती हूँ। बच्ची बाहर निकल, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं इस तरह की बुरी आत्माओं से लोगों को मुक्त करवाता हूँ। और ये भूतिया नाई बहुत शक्तिशाली है, इसे हमें इसी के हथियार से मारना होगा। वो सबको अपने उस्तरे से मारता है। वो यहाँ आता ही होगा, तुझे कैसे न कैसे उसका उस्तरा उससे लेना होगा और उस उस्तरे से उसके गले पर वार करना होगा, तभी वो भूत तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। कुछ देर में रविया भूत वहाँ पहुँच जाता है। ऐश्वर्या उसके साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती है। अरे मेरे रविया नाइक, तुम आ गए, चलो हम शादी कर लेते हैं। तुम अचानक से राजी कैसे हो गई? अभी तो तुम मुझसे भाग रही थी। मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में गलती कर दी थी, पर अब मुझे सब समझ में आ गया है। चलो ना शादी कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ। ऐश्वर्या रविया के गले लगती है और उसकी जेब में लगे उस्तरे को निकालकर उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देती है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया। एक लड़की की ना का मतलब ना होता है और तुम्हें ना सुनने की आदत भी डाल लेनी चाहिए। इस तरह ऐश्वर्या को उस भूतिया नाई से मुक्ति मिल जाती है, पर ऐश्वर्या को इस सब में अपना सब कुछ गंवाना पड़ा। उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐश्वर्या आज तक उस हादसे से उबर नहीं पाई है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।